नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं जागरूक नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज का विषय है उत्कृष्टता की खोज करना। आइए इस खोज में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम आज चौथी सार्वभौमिक संभावना को देखेंगे। हमारी चौथी सार्वभौमिक संभावना यहाँ पर जो आकृति को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप, इस चित्र के अंतर्गत थोड़ा सा जो अलग दिखाया गया है वो आँख की आकृति यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस आँख की आकृति से क्या दिखाया जा रहा है, क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, और वो खोज किस चीज़ की कर रहे हैं? उत्कृष्टता की। ठीक है, किसी भी कार्य में हम जो सर्वोत्तम कर पाते हैं या सर्वोत्तम करना चाहते हैं वो उस कार्य की उत्कृष्टता को दर्शाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1, लोग किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में उत्कृष्टता की खोज करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों द्वारा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं, जॉन से मिलिए। यहाँ पर जॉन की चित्र को दिखाया गया है। जॉन जो भी उत्पाद या चीज़ बनाता है उसमें उत्कृष्टता की खोज करता है। ठीक है, जॉन अपने प्रोजेक्ट के लिए आदर्श मॉडल बनाना चाहता है। अब यहाँ पर देखते हैं, कॉलेज के लिए एक मॉडल बनाते समय जॉन उत्कृष्टता को सही माप से बने हुए मॉडल के रूप में देखता है। एक पूरी तरह से संतुलित मॉडल बनाने के लिए वह हर छोटी बारीकियों पर ध्यान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मॉडल बनाते हुए देख रहे हैं जॉन को, तो अपने मॉडल में वो कितना तल्लीनता से लगा हुआ है कि मॉडल की छोटी से छोटी बारीकियों पर भी वो ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या क्या सोच रहा है इस बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, यदि मैं इसे 0.5 मिमी खिसकाता हूँ तो इसका संतुलन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि 0.5 मिमी, देखो कितनी छोटी बारीकी पर वो ध्यान दे रहा है। उस इकाई से पता चल रहा है, उस माप से पता चल रहा है कि वो छोटी से छोटी माप के आधार पर भी अपनी उत्कृष्टता को, यानी अपने मॉडल में उत्कृष्टता को दिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो अब बाकी लोग जो देख रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, जो जॉन के इस मॉडल को देख रहे हैं बनाते हुए, वाह जॉन ने बहुत सुंदर प्रोजेक्ट मॉडल बनाया है। ठीक है, अब देखिए, अब उसकी उत्कृष्टता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उतनी उसमें सुंदरता होगी, उसमें अच्छाई होगी। ठीक है, अगला, जॉन आदर्श गृह कार्य बनाना चाहता है। ठीक है, गृह कार्य में वो क्या चीज़ करता है, देखिए पढ़ते हैं, कॉलेज के एक अनुसंधान कार्य पर काम करते समय वह उत्कृष्टता को अच्छी तरह से अनुसंधानित रिपोर्ट के रूप में देखता है, जो बिना किसी भूल चूक के हो, वह उसमें विचार स्पष्ट हो। ठीक है, तो अब कॉलेज के लिए एक अनुसंधान कार्य उसको काम करने के लिए मिलता है, तो उसमें भी वह अपनी उत्कृष्टता को, यानी अच्छे से अच्छा उसको करने के लिए उसमें जुट जाता है। ठीक है, अब वो ये चाहता है कि वो उसमें कोई भी भूल चूक ना करे और उसमें कोई भी गलती ना हो और अच्छे से अच्छी उसकी रिपोर्ट बने। ठीक है, तो अब इसमें क्या वो सोचता है, इस भाग को मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, संदेश अब भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि एक बार लिखने के बाद, देखिए वो एक बार लिखने के बाद उसको दोबारा लिखना चाह रहा है। क्यों? उसको कहीं ना कहीं अपनी संदेश जो भी लिख रहा है तो उसमें वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो उसको संतुष्टि नहीं है तो उसमें और भी अच्छे से उसको लिखना चाह रहा है, यानी उसमें उत्कृष्टता लेके आना चाह रहा है, तो इसीलिए वो उसको दोबारा लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जॉन का जो आदर्श गृह कार्य है उसमें भी हमने देखा कि उसने उत्कृष्टता के लिए कितनी कोशिश की। अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं अन्वेषण नंबर 1B। तो जॉन की तरह मैं भी अपने हर उत्पाद में उत्कृष्टता की खोज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, आप किस प्रकार का उत्पाद बनाते हैं, कुछ उदाहरण सोचिए।
ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, आप किस प्रकार का उत्पाद बनाते हैं, मतलब आप स्टूडेंट हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटी आप करते हैं, ठीक है, तो जिसके बारे में आपको इस उदाहरण को देखने के बाद आपके दिमाग में सोच आ रही है उसकी, ठीक है। तो उत्पाद बनाते हैं का मतलब अपने अपने फील्ड में आप क्या स्पेशल करते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट हैं तो आप होमवर्क करेंगे, कोई ड्राइंग बनाएंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, है ना, कोई रंगोली की एक्टिविटी आप करेंगे। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। कोई अदर फील्ड में हैं तो अदर फील्ड का कोई अन्य काम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए संकेत के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो गृह कार्य है, ठीक है। आप फिर से स्टूडेंट का यहाँ पर दिखाया गया है तो कला का कार्य है, प्रोजेक्ट का काम है, शिल्प का काम है। अब यहाँ पर अदर फील्ड में दिखाया गया है तो बढ़ईगिरी का काम है, ठीक है। और अदर फील्ड में अगर देखें तो रेत का मॉडल बनाने का काम है, ठीक है। फिर से ये रंगोली का काम है, जो बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर रंगोली बनाते हुए, ठीक है। खाना पकाना, ठीक है, जब हम खाना पकाने का काम अगर करते हैं तो खाना बनाने में भी उत्कृष्टता किस प्रकार से आ सकती है, अच्छे से अच्छा खाना कैसे बन सकता है, ठीक है। कढ़ाई करना, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो इस उदाहरणों के बारे में सबसे पहले बोला गया कि सोचने के लिए, अभी हमको सोचना है, फिर आगे हमको क्या एक्टिविटी करनी। देखिए, आपके द्वारा बनाए गए किसी एक उत्पाद में आप उत्कृष्टता को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, ठीक है बच्चों। जो आपके द्वारा बनाए गए किसी एक उत्पाद, यानी आप तो अभी फिलहाल आपका कार्य है, आप हैं स्टूडेंट हैं तो आपका कार्य होमवर्क है या कोई आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा घर के लिए वो है, तो आप उसमें उत्कृष्टता को किस प्रकार से या किस रूप में परिभाषित करेंगे, ये आपको आंसर अपने आप में लिखना है अपने अवेकन सिटीजन की नोटबुक में, और उसके बारे में सोचना भी है। जब आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में आपको आंसर भी देना है, ठीक है बच्चों। तो आपको जैसे हम बताते हैं थोड़ा उदाहरण के रूप में, अगर आपको होमवर्क में उत्कृष्टता से कार्य करना है तो सबसे पहले आपको बिल्कुल गंभीरतापूर्वक उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लानिंग करने के बाद आपको होमवर्क अच्छे से अच्छा आपका कैसे हो पाएगा, ठीक है, उसके लिए आप क्या क्या स्पेशल करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे अगर माना कला का कार्य, आपको प्रोजेक्ट का कार्य दिया गया है तो आप कैसे बेहतर उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। और किन किन से आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं या बना सकते हैं, या कौन कौन से प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत उसमें पड़ेगी, ठीक है। अगर माना आर्ट का काम कर रहे हैं, कला का काम कर रहे हैं, तो बेहतर कलर आपको कहाँ से मिलेगा और कौन सा कलर आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको उसको उत्कृष्टता पूर्वक कार्य करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। जैसे प्रोजेक्ट का कार्य है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा जिससे उसमें उत्कृष्टता आए, शिल्प का काम है, बढ़ईगिरी का काम है। तो इस प्रकार से हर कार्य में आपको उत्कृष्टता अगर लानी होगी तो आपको उसमें गहराई से काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें एक एक पहलू को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं, ठीक है। अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में, यानी अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में, चाहे वो प्रोजेक्ट का काम हो, चाहे वो होमवर्क का काम हो, ठीक है, अतः मैं भी उत्कृष्टता की खोज करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अन्वेषण नंबर 2A, जेबा से मिलिए, ठीक है। जेबा अपने किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में उत्कृष्टता की खोज करती है। तो चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। जेबा विज्ञान के प्रयोग के दौरान अपनी प्रक्रिया या विधि में उत्कृष्टता की खोज करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से।
विज्ञान के प्रयोगों को करते समय ज़ेबा शिक्षक द्वारा बताए हुए हर प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन करती है जिससे कोई प्रक्रिया छूट ना जाए। ठीक है, तो अब चलिए वो क्या सोच रही है पहले ये पढ़ लेते हैं। इन रसायनों का प्रयोग करते समय मुझे अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। मेज़ पर कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए वह हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान देना चाह रही है। ठीक है, तो जो भी उसको इस कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़े तो वो ध्यान दे रही है उन बातों का, यानी टीचर्स ने जो भी बताया है तो उसका अनुपालन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक कि वो इतनी छोटी सी चीज़ भी सोच रही है कि कोई भी चीज़ मेज पर गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इस प्रकार से एक अगला उदाहरण देखते हैं। ज़ेबा मेहमानों का ख्याल रखते समय अपनी विधि दृष्टिकोण में उत्कृष्टता की खोज करती है। ठीक है, तो अब मेहमानों का ख्याल रखते समय किस प्रकार से, अब देखिए ज़ेबा को एक कार्यक्रम में अतिथि का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, तो कोई एक प्रोग्राम है उसमें अतिथियों का उसे ध्यान रखना है, ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अपने कार्यों की वह एक सूची बनाती है, वह योजनाबद्ध ढंग से सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक कार्य अच्छे ढंग से पूरा हो। ठीक है, तो उस कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, तो यहाँ पर वो एक प्लानिंग कर रही है, उसके हाथ में देखिए एक डायरी है, पेन है, तो वो अपने सारे कार्यों को एक लिख ले रही है। ठीक है, एक सूची बना रही है और एक प्लानिंग कर रही है कि उसको कार्य कैसे कैसे करना है और किन किन कार्यों में उसको ध्यान देना है जिससे कि वो अपने मेहमानों का, अतिथियों का ध्यान बहुत अच्छे से रख पाए, उस कार्य में वो उत्कृष्ट हो। ठीक है, तो अब वो क्या सोच रही, क्या क्या सोच रही है देखिए। उत्कृष्टता के लिए क्या कमरे ठीक हैं, क्या मेज़ पर फूल सजे हुए हैं, क्या सही समय पर पहुंचने के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो गई है, क्या खिड़कियों की सफाई ठीक तरीके से हो गई है। ठीक है, ये सारे कार्य देखिए, ये सारे कार्यों का वो ध्यान दे रही है जिससे कि उसका कार्य उत्कृष्टतापूर्वक हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ज़ेबा की तरह मैं भी किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में उत्कृष्टता की खोज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने देखा पिछली स्लाइड में ज़ेबा के जीवन से दो उदाहरण हमने अभी देखे जिसमें उसने विधि पूर्वक और सतर्कता पूर्वक कार्य किया। ठीक है, विधि पूर्वक और सतर्कता पूर्वक कार्य किया। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं, ये आपके लिए है बेटा। आपके एक एक्टिविटी के लिए बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे उसको आपको नोट करते रहना है। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन आपके लिए है और किस क्वेश्चन को आपको नोट करना है और उसको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें ज़ेबा की तरह आपको भी विधिपूर्वक कार्य करना पड़ सकता है। विधिपूर्वक कार्य करते समय आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस उदाहरण को आपने देखा और इस उदाहरण से सोचिए कि इस प्रकार से मिलता जुलता उदाहरण आपके जीवन में क्या आ सकता है या कोई आया हो। ठीक है, तो विधिपूर्वक कार्य करते समय आपको किन चुनौतियों का, अगर आप इसी प्रकार से सिस्टमैटिक आप कार्य करेंगे तो आपको क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं सामने में और क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं, उन व्यवधान को आपको रुकावटें क्या क्या आ सकती हैं, उन रुकावटों को आपको पार कैसे करना है, उन रुकावटों का सामना कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। तो अतः यहाँ पर देखिए, अपनी किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में, ठीक है, अपनी किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में अतः मैं भी उत्कृष्टता की खोज करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दो उदाहरण आपने दो प्रकार से देख लिए। तो यहाँ पर मिहिर से मिलिए, यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं तो इससे आप पहचान सकते हैं कि मिहिर कौन है। यहाँ पर मिहिर हैं। ठीक है, तो मिहिर लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में उत्कृष्टता की खोज करता है। ठीक है, अपने ग्राहकों से बातचीत करने में उत्कृष्टता की खोज किस प्रकार से वो करता है देखिए। आइए, जिस दुकान में वो कार्य करता है मिहिर प्रत्येक ग्राहक का या ग्राहक पर
पूरा ध्यान देता है। ठीक है, तो अब किस प्रकार से वो इस कार्य को कर रहा है, जरा आइए देखते हैं। अब वो ग्राहकों से किस प्रकार से बात कर रहा है, उसमें उत्कृष्टता की खोज यानी उत्कृष्टता लाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है। मैडम, शायद आपको यह अधिक पसंद आए। ठीक है, वो अपने दुकान में ग्राहकों से बातचीत कर रहा है और वो प्रोडक्ट दिखा रहा है। देखिए, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कपड़े दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या मैं आपको कुछ और नए डिज़ाइन दिखाऊं। ठीक है, तो बहुत ही प्रसन्नता से कोशिश कर रहा है कि वो अपने ग्राहकों से अच्छे से पेश आए। ठीक है, तो अब नीचे देखिए दूसरा उदाहरण, रिश्तेदारों के साथ बातचीत में उत्कृष्टता की खोज किस प्रकार से वो देख रहा है। ठीक है, मैं घर पर आने वाले रिश्तेदारों के आराम का ध्यान रखता है। ठीक है, तो जो भी उसके घर पे आते हैं रिश्तेदार, तो उनके आराम का, ठीक है, उनके आराम का या उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आने के लिए वो कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर कह रहे हैं उनके रिश्तेदार, कैसे हो मिहिर। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं तो उनसे किस प्रकार से बातचीत वो कर रहा है। देखिए, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। शर्मा जी, आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से आराम किया है। ठीक है, तो क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, थोड़ी सी चाय। ठीक है, मेहमानदारी कहते हैं ना, तो मेहमानदारी वो बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा है। उसके घर में जो भी उसके रिश्तेदार आते हैं उनके आराम का वो ध्यान अच्छे से रख रहा है, यानी अपने कार्य का बहुत उत्कृष्टतापूर्वक वो प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, दोनों उदाहरणों में आपने देखा। ये अन्वेषण नंबर 3A था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं आप दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत यहाँ पर देखेंगे, यानी ठीक उल्टा, इससे पहले आपने जो उदाहरण देखा उसके विपरीत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिहिर के विपरीत। जो मिहिर के विपरीत था, यहाँ पर ये आप देखेंगे गौतम लोगों के साथ बातचीत करने में उदासीन व बेपरवाह है। ठीक है, यहाँ पर गौतम का जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे ये गौतम है। तो अब गौतम ठीक उसके विपरीत किस प्रकार से व्यवहार करता है। सबसे पहला उदाहरण हमने जो पीछे देखा था, गौतम ग्राहकों के साथ। ठीक है, अब ग्राहकों के साथ देखिए कैसे पेश आता है। गौतम अपने ग्राहकों के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाता है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से, आप शीघ्रता से निर्णय कीजिए कि आपको क्या खरीदना है, अन्यथा मैं किसी और ग्राहक के पास चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसके बात करने के तौर तरीके में कितना बदलाव है। ठीक है, ठीक उसका उल्टा है। अब गौतम अपने घर आने वाले रिश्तेदारों के साथ किस प्रकार से बात करता है। देखिए, अब जैसे रिश्तेदार कहते हैं कैसे हो गौतम। ठीक है, तो यहाँ पर गौतम का चेहरा ही आप देखिए किस प्रकार से वो उनकी परवाह नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है, ये रिश्तेदार कितने उबाऊ होते हैं, मैं आशा करता हूँ ये शीघ्र ही चले जाएं। ठीक है, तो ठीक व्यवहार यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, गौतम अपने मेहमानों के प्रति विनम्र होने एवं उनका ध्यान रखने की चेष्टा नहीं करता है, यानी उनसे बिल्कुल विनम्रता से पेश नहीं आता है। ठीक है, तो उनका ध्यान भी नहीं रखता है। आप नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप कैसा मित्र चाहेंगे। ठीक है, आप अगर किसी मित्र की उम्मीद करेंगे तो किस प्रकार का मित्र चाहेंगे, मिहिर जैसा या गौतम जैसा। ठीक है, ये आपके लिए है बच्चों। फिर से एक क्वेश्चन, आप मिहिर जैसा मित्र चाहेंगे अपने लिए या गौतम जैसा मित्र चाहेंगे। अगर जो भी आपका आंसर हो तो क्यों उसका जवाब देंगे और क्यों नहीं उसका भी जवाब देंगे। ठीक है, अगर क्यों जवाब दे रहे हैं तो जिस मित्र को आप चाहेंगे उसके लिए क्यों का जवाब दीजिए, और जिस मित्र को नहीं चाह रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं का जवाब आप देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आगे चलते हैं। मिहिर की तरह मैं भी लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में उत्कृष्टता की खोज कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, तो आपके लिए ये एक एक्टिविटी आती है, आप किस प्रकार अपनी बातचीत में उत्कृष्टता की खोज कर सकते हैं। ठीक है, अगर शिक्षकों के साथ बात करना है तो उसमें उत्कृष्ट कैसे हो सकते हैं। विद्यालय के दूसरे कर्मचारियों के साथ, उदाहरण के रूप में चौकीदार, सफाई कर्मचारी इत्यादि के साथ आपको अगर बातचीत करनी हो तो उसमें उत्कृष्टता कैसे ला सकते हैं। परिवार वालों के साथ अगर बातचीत करनी हो तो उसमें उत्कृष्टता कैसे ला सकते हैं। मित्रों के साथ बातचीत करनी हो
तो उनके साथ आप उत्कृष्टता कैसे ला सकते हैं, यानी सबके साथ आप अच्छा व्यवहार, अच्छी रूप में पेश आने का एक तरीका कैसे अपना सकते हैं, क्या क्या आप अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से अपनी बातों को किस प्रकार से पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको सोचना है। ठीक है, अगर माना सिंपली एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ आपको, अगर टीचर्स के साथ आपको पेश आना है तो कैसे आपको पेश आना है। ठीक है, आपको जब आपके सामने टीचर्स हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, आपको बात करने के तौर तरीके में उनके साथ खड़े होना है तो आपको किस प्रकार से खड़े होना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे टीचर्स पूछें तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको खड़े होकर उनसे बात करना है। ठीक है, और बिल्कुल सम्मानजनक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से उसमें आपको उत्तर अगर देना है तो आपको कोई ठेस पहुंचाने वाला ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। वो किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विद्यालय के अगर दूसरे कर्मचारियों के साथ, अगर चौकीदार हो या सफाई कर्मचारी हो, तो उनसे भी बात करने में आपको बहुत ही विनम्रता से बात करना है। ठीक है, उनको भी आपको उनके तरीके से सम्मान देना है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे कर्मचारी हैं तो उनको आपको बिल्कुल उनके सम्मान का ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं है। उनको भी सम्मान देना है। ठीक है, उनको भी आपको विनम्र तरीके से बात करनी है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। व्यक्ति हर दायरे में, हर वर्ग में, हर स्टेप में, जहाँ कहीं भी हो, सबसे पहला चाहता है कि आप उनसे प्यार से बात करें। ठीक है, मीठे वचन उनके साथ बोलें। तो यहाँ पर मीठे वचन या आप सम्मानजनक तौर तरीके से बात करना और अच्छे व्यवहार से उनके साथ पेश आना, वो हर कैटेगरी में आता है। तो किसी से भी बात करें, चाहे परिवार वालों के साथ बात करें या मित्रों के साथ बात करें, तो आप हर जगह इन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनके साथ व्यवहार करने में आपको बहुत ही अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना है और प्यार से पेश आना है, और व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उनको किसी भी प्रकार से ठेस ना पहुँचे, उनके हृदय को आघात ना लगे। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। प्रत्येक का एक ठोस उदाहरण आपको अपने तरीके से सोचना है। ठीक है, और उसको सोच करके लिख के रखना है, और जब आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में। ठीक है, अतः मैं भी उत्कृष्टता की खोज करने की अपनी संभावनाओं को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने उदाहरण देखा तो उदाहरण के अनुसार खुद आप अपने दिमाग से समझ सकते हैं इस बात को। यस, उमा से मिलिए। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, उमा है। उमा एक माँ के रूप में अपनी भूमिका में उत्कृष्टता की खोज करती है। ठीक है, तो अगर एक माँ है तो माँ की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, तो उन भूमिकाओं में वो किस प्रकार से अपने आप को सर्वोत्तम दिखा सकती है, सर्वोत्तम प्रदर्शित कर सकती है। ठीक है, तो जगह जगह के अनुसार, अलग अलग उदाहरणों के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले पिक्चर में देख रहे हैं ना, यहाँ पर उमा माँ के रूप में यहाँ पर अपने आप को अलग अलग रूप से पेश कर रही हैं। तो यहाँ पर खाना बनाते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर कपड़ों को तह करते हुए यानी घर के कार्य करते हुए देख रहे हैं। तो वह अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। वह सुनिश्चित करती है कि उन्हें पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन समय पर मिले, उनके कपड़े और किताबें अच्छी अवस्था में हों आदि। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि वो कोशिश कर रही है कि वो अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख सके, और ये भी सुनिश्चित करती है कि वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखती है कि वो उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी दे सके और पौष्टिक भी दे सके। ठीक है, और उनके कपड़े, किताबें, ये सारी चीज़ें वो अच्छी जगह पर एक तरीके से रख पाए। ठीक है, यहाँ पर नीचे हम दूसरे पिक्चर में पहुँच जाते हैं। वो अपने घर को अच्छे से रखने में गौरव का अनुभव करती है।
ठीक है। तो अपने घर को वो सजाने में यानी व्यवस्थित करने में उसको एक गर्व की अनुभूति होती है, यानी अपने कार्य को करने में उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं अगले उदाहरण में। यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं ना, अपने वो बच्चे के साथ हैं, तो अपने परिवार के साथ हैं। तो नीचे दिया गया है, उसके परिवार वालों को मालूम है कि वे किसी भी समस्या के समय उमा के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके परिवार वालों को यहाँ तक कि ये भी मालूम है कि वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनके अपने दैनिक जीवन में हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो वो अपनी समस्या को लेकर के आप उमा के पास जा सकते हैं। या देख रहे हैं ना, यहाँ पर उनका बेटा है, वो बेटा चिंतित लग रहा है, वो अपनी समस्या को अपनी माँ से बता रहा है और माँ उनकी समस्या का समाधान करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, ये अन्वेषण नंबर 4A था। आगे चलते हैं। ये फिर से आपके लिए एक एक्टिविटी है। उमा की तरह मैं भी किसी भी भूमिका में उत्कृष्टता की खोज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, वर्तमान समय में आपकी क्या भूमिकाएं हैं? कुछ उदाहरण सोचिए। अब वर्तमान समय में इस समय आपकी क्या क्या भूमिकाएं हैं? ठीक है, नीचे संकेत हैं, जैसे भूमिकाओं के रूप में आपके घर में जैसे भाई बहन के आधार पर हो, ठीक है, या बेटा बेटी के आधार पर हो, ठीक है, पोता पोती के आधार पर हो, मित्रों के आधार पर हो, छात्र के स्टूडेंट के आधार पर हो, या क्लास मॉनिटर आपको बनाया गया है तो आपकी उसमें क्या क्या भूमिका है। ठीक है, स्कूल कैप्टन अगर आपको बनाया गया है तो उसमें क्या क्या भूमिका है। तो यहाँ पर आपकी क्या भूमिका है, सबसे पहले ये सोचना है। ठीक है, सेकंड, अपनी भूमिकाओं में से किसी एक को चुनें। उस भूमिका में उदाहरण के रूप में जैसे बेटा हो, बेटी है, ठीक है, या किसी एक को आपको चुनना है। यहाँ पर जो भी भूमिकाएं हैं उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, आपके विचार से एक उत्कृष्ट बेटा या बेटी को क्या करना चाहिए लिखिए। ठीक है, अगर सर्वोत्तम आप अपने फील्ड में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अगर बेटे के रूप में या बेटी के रूप में, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको ये सोचना है और लिखना है। यदि आप सेकंड है, यदि आप उत्कृष्ट बेटा या बेटी बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही क्या करना होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बच्चों देना है। ये एक्टिविटी फिर से आपके लिए है। तो अपनी भूमिकाओं में अतः मैं भी उत्कृष्टता की खोज करने की अपनी संभावनाओं को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने यहाँ पर 4 अन्वेषणों के माध्यम से समझा कि उत्कृष्टता की खोज करने की अपनी संभावनाओं को जागृत किस प्रकार से किया जा सकता है।